हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम बाय प्रदीप सर में। तो आज हम लेकर के आए हैं CO एनर्जी लेवल डायग्राम। तो इससे पहले हमने NO का एनर्जी लेवल डायग्राम बता दिया है। जिसने अभी तक वह नहीं देखा है तो आप पहले जाकर के प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। तो आज हम कराने वाले हैं CO का एनर्जी लेवल डायग्राम। तो यहाँ पर है CO का एनर्जी लेवल डायग्राम बनाइए। तो यहाँ पर हमने हेडिंग भी डाल रही है, CO का क्या है हमारे यहाँ पर एनर्जी डायग्राम। सही। तो अब देख लेते हैं हम सबसे पहले हम कार्बन। तो कार्बन क्या होता है हमारा, परमाणु क्रमांक कितना होता है हमारा, यहाँ पर 6 होता है। और यहाँ पर ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो हमारा 8 होता है। सही। तो इसे क्या करेंगे हम सबसे पहले KLMNO4 यानी कि उसमें तोड़ लेंगे। तो इसे कैसे तोड़ेंगे, तो 2,4 के रूप में तोड़ेंगे। और इसे कितने के रूप में तोड़ेंगे, यानी कि 2,4। और हमें अब इसे SPDF के रूप में तोड़ेंगे। तो इसे लिखेंगे तो सबसे पहले 1s2, 2s2, क्या लिखेंगे हम 2p2। तो यानी कि 2 2 4 2 6 हो चुके हैं हमारे, 6 इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास। तो इसे अब हम ऑक्सीजन को लिखेंगे तो 2 किसके फॉर्म में, 6 के फॉर्म में। तो अब हम इसे SPDF की फॉर्म में लिखेंगे। तो SPDF की फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे हम इसे सबसे पहले, तो हम इसे लिखेंगे 1s1 2s2 यानी कि 1s2, 2s2, क्या हो जाएगा हमारा 2p। तो 2 हमारे यहाँ पर 2 तो 4 हो गए हमारे। तो हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 हैं यहाँ पर 8। तो यहाँ पर कितने बचे हमारे, 4। सही। तो देख लेंगे हम। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं तो एनर्जी लेवल डायग्राम क्या करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इन्हें S वालों को देखेंगे। सही। S वालों को देखेंगे दोनों को। तो सबसे पहले देखेंगे हम S। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2s। तो किसके देख रहे हैं हम, कार्बन के। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम, कार्बन लिख लेंगे। और फिर आगे क्या लिखेंगे हम 2s। तो यहाँ पर 2s लिख लेंगे ये। और यहाँ पर किसके देखेंगे हम, ऑक्सीजन के। सही। तो यहाँ पर किसके देखेंगे, ऑक्सीजन के। और इसके दोनों के बीच में जो रहेगा हमारा, वो रहेगा हमारा क्या, CO, जिसका हमें एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है। सही। तो सबसे पहले लिख लेंगे हम 2s। यहाँ पर कार्बन 2s लिख लिया हमने। फिर क्या लिख लिया हमने, ऑक्सीजन का क्या लिख लिया हमने, 2s यहाँ पर लिख लिया। सही। तो अब हम देख लेंगे। तो अब ये हमारे जो इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं 2 कार्बन के और 2 ऑक्सीजन के। ठीक है। तो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो सबसे पहले जो भरेंगे हम बॉन्डिंग वालों को भरेंगे। जो जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन बचेंगे फिर हम उन्हें कहाँ में भर देंगे, एंटी बॉन्डिंग वाले में भर देंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम बॉन्डिंग वाले को भरेंगे। तो यहाँ पर 1 यहाँ पर हो गए और 2 यहाँ पर, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं बॉन्डिंग में, हमारे 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। अभी तक हमारे पास शेष 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे हम, एंटी बॉन्डिंग वाले में ले जाएंगे ऊपर। तो हमारा क्या हुआ, यह कार्बन का और ऑक्सीजन का क्या हमारा S, यानी कि ये S कक्षक पूर्ण हो गया, ये भी S कक्षक पूर्ण हो गया। अब हम देखते हैं P कक्षक की ओर। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हम 2p। तो यहाँ पर हमारे P में जो होते हैं तो P में कितने होते हैं हमारे, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन ये कैसे आएंगे, तो यहाँ पर कैसे आएंगे, तो इसमें क्या होते हैं हमारे 3 बॉक्स होते हैं, 2 और ये क्या हो जाएंगे हमारे 3। तो 3 बॉक्स होते हैं जिसमें हमारे 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। सही। तो जिसमें कितना आते हैं हमारे 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉनों को हम किस प्रकार, यानी इन्हें 3 प्रकार विभाजित कर देते हैं। यानी कि पहले बॉक्स को हम X मान लेते हैं, दूसरे को हम Y मान लेते हैं और तीसरे को क्या मान लेते हैं हम, Z मान लेते हैं। तो उसी प्रकार क्या मान लेते हैं हम इसे, यहाँ से P और यहाँ से तो PX। तो PX हमारा ये एक बॉक्स हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा PY, यानी कि PY हमारा ये दूसरा बॉक्स हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा PZ, ये क्या हो जाएगा हमारा तीसरा बॉक्स हो जाएगा। तो जैसे कि आप यही सभी जानते हैं, तो यहाँ पर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के टोटल P के जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं हमारे यहाँ पर 6 होते हैं। तो उसी प्रकार हम देख लेंगे आगे तो किस प्रकार भरेंगे। तो हमने उसी प्रकार, जैसे कि मान लो हमारा ये था तो PX PY PY Z। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या लिखा, PX फिर PY फिर Z। ठीक है। और उसी प्रकार हमने एंटी बॉन्डिंग में भी तो PX PY और PZ। तो यहाँ हमारे यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन थे। तो इस वजह से हमने यहाँ पर इसके 3 बॉक्स बना दिए। सही। ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। सही। तो अब देख लेते हैं हम यहाँ पर 2p। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 2p, कार्बन का 2p हो गया ये। और अब लिखेंगे ऑक्सीजन का 2p। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का 2p लिख लिया हमने। सही। तो यहाँ पर देख लेते हैं तो कार्बन के 2p में कितने हमारे 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन कर लेंगे। और तीसरा वाला बॉक्स जो है वो हमारा क्या है, यहाँ पर खाली है। सही। तो अब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इस बॉक्स को बटा देते हैं। तो इसे दर्शाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सही। तो यहाँ पर अगले वाले यानी कि ऑक्सीजन वाले
2p में जो है हमारे कितने इलेक्ट्रॉन है 4, तो इन्हें 4 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो पहला, दूसरा और ये क्या हो गया हमारा तीसरा, और अभी तक हमारा 1 इलेक्ट्रॉन और रह रहा है शेष, तो उसे कहाँ भरेंगे हम, शुरू से भरेंगे, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन। अब हम देखते हैं, अब हमारे जो हैं, अब हम इन जो कार्बन वाले और ऑक्सीजन वाले दोनों बॉन्डों को क्या भरेंगे, पहले बॉन्डिंग में भरेंगे, फिर अगर जो हमारा 1 या 2 इलेक्ट्रॉन बचा फिर हम कहाँ भर देंगे, उन्हें एंटी बॉन्डिंग में भर देंगे। तो देख लेते हैं, तो हमारे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन तो हमारे कार्बन के हैं और 4 इलेक्ट्रॉन किसके हैं, हमारे ऑक्सीजन के हैं। तो 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन हैं, और हमारे नीचे बॉन्डिंग में कितने बॉक्स हैं, 3 बॉक्स हैं और 6 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो सही, तो उसी प्रकार भर लेते हैं हम। तो 2 हमने यहाँ भर दिए, 2 हमने यहाँ भर दिए और 2 हमने यहाँ भर दिए, तो हमारे 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं। तो हमारे बॉन्डिंग में ही आए हैं, और हमारे एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन नहीं आया है और ना ही कोई बचा है। तो ऐसे ही देख लेंगे हम। तो अब क्या करते हैं हम, तो हम बॉन्ड साइकिल निकालते हैं। तो अब हम सब में पहले देख लेते हैं, तो क्या लिखेंगे हम, CO। तो यहाँ पर लिखेंगे K स्टार। तो K क्या है यहाँ पर, हमारा बॉन्ड मॉलिक्यूल्स है, और यहाँ पर क्या है, ये क्या है K स्टार, ये है हमारा एंटी बॉन्डिंग। तो देख लेते हैं। तो अब हम इसे पहले क्या लिखेंगे हम, बॉन्डिंग वालों की ये श्रृंखला हमारी, जिसमें भी हमारे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो उन्हें हम यहाँ पर एक साइड लिख लेंगे। तो ये सिग्मा 2s, और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे, 2 इलेक्ट्रॉन, सही। और ऐसे ही हमारे एंटी बॉन्डिंग में आ जाएगा, तो सिग्मा स्टार 2s, और यहाँ पर अभी हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं। और ऐसे ही हमारा ये आ जाएगा, तो सिग्मा 2pz, और यहाँ पर भी हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ऐसे ही हमारा ये आ जाएगा x वाला, तो पाई 2px, और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं हमारे, यहाँ पर भी 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं। ऐसे ही हमारा ये आ जाएगा पाई 2py, और यहाँ पर भी हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और वहाँ पर ऊपर में हमारे एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त नहीं है। तो हमारा अब एनर्जी लेवल डायग्राम, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए फॉर्मूला जो हो जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हो जाएगा 1/2 NB माइनस का क्या हो जाएगा हमारा Na, सही। तो NB क्या है हमारा, यहाँ पर ये है हमारा बॉन्ड मॉलिक्यूल्स, और यहाँ क्या है हमारे एंटी मॉलिक्यूल्स। तो देख लेंगे, तो देख लेते हैं सबसे पहले। तो हमारा 1/2 ऐसे ही रहेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन देख लेंगे। तो बॉन्डिंग वाले कौन से हैं, तो जिन पर हमारा स्टार नहीं है वो हमारे बॉन्डिंग वाले हैं। जैसे कि मान लो ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा। एंटी बॉन्डिंग वाले कौन से हैं, जिन पर स्टार है हमारा। तो यहाँ पर 1 स्टार ये है, 1 स्टार ये है, 1 स्टार ये है, 1 स्टार ये है। तो हमारे ओनली इसी पर ही इलेक्ट्रॉन आए हैं, बाकी इनमें जो है कोई इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त नहीं गया है। तो हमारे यहाँ कितने हो जाएंगे, 2, 2 4, 2 6 और 2 8। तो 8 में से 2 घटाएंगे हमारे, तो कितने बच जाएंगे हमारे, बॉन्डिंग के 6 बच जाएंगे, सही। तो देख लेते हैं हम, तो कितने हो जाएंगे हमारे 8 माइनस का कितना हो जाएगा हमारे 2, तो बराबर कितना हो जाएगा 1/2। 8 - 2 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6। ये कितना आ जाएगा 6, और इससे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर जो आ जाएगा, हमारा बॉन्ड ऑर्डर वो जो हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा 3। और ये हमारी आकृति कैसी हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, डाई पैरामेडिक। और इसी का जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड जो हो जाएगा हमारे यहाँ पर, वो हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। और ये हमारी जो आकृति हो जाएगी वो हो जाएगी डायामैग्नेटिक, सही। तो इसे भी लिख लेते हैं हम, डायामैग्नेटिक। और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए आप, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। तो आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको इन सभी की PDF चाहिए तो PDF के लिए टेलीग्राम चैनल PCM बाय प्रदीप सर को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आपने इससे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो हमने उसमें आपको फर्स्ट चैप्टर एवं सेकेंड चैप्टर भी कवर आधा हो ही चुका है। तो फर्स्ट चैप्टर हमने पूरा कवर करा दिया है, तो आप पहले जाकर के उसे भी देख लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।